हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 9th क्लास का इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 से है, पीपल एज रिसोर्स। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एजुकेशन किसी इंसान के ह्यूमन कैपिटल बनने में किस प्रकार मदद करता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन है। इसका आपका आंसर दिया गया है, ठीक है। तो इसको जिस प्रकार बताया गया है ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। ये एग्ज़ाम में इस प्रकार आप लिखते हैं तो 100% आप नंबर पाएंगे, ठीक है। तो ये बताया गया है, इसको आप नोट कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन का आंसर ये है, एजुकेशन प्लेज ए वाइटल रोल इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एजुकेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। एजुकेशन करता क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट जो है, इन्हांसिंग स्किल्स एंड नॉलेज। ये एक ह्यूमन का स्किल और नॉलेज को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? स्किल और नॉलेज को बढ़ाता है, ठीक है। क्या है? जैसे एजुकेशन इक्विप्स इंडिविजुअल विथ द स्किल्स, नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन द वर्कफोर्स। कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन जब किसी इंसान में आता है वो इंसान को भर देता है। किससे? स्किल से, नॉलेज से एंड कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन द वर्कफोर्स। कहने का मतलब एजुकेशन एक इंसान को स्किल मतलब कौशल से भर देता है, एजुकेशन से भर देता है, नॉलेज से भर देता है एंड किसी भी वर्कफोर्स अपनी पूर्ण दक्षता के साथ काम करने को मजबूत कर देता है। पूर्ण दक्षता मतलब अपनी पूर्ण क्षमता के साथ वो काम करता है अगर वो एजुकेटेड रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। क्या है? इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। कहने का मतलब है एजुकेटेड इंडिविजुअल्स आर मोर प्रोडक्टिव लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब लोगों का ये क्षमता बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता बढ़ाता है। एजुकेटेड लोग जो होते हैं मोर प्रोडक्टिव होते हैं, ज़्यादा उत्पादक होते हैं। लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग इन एम्प्लॉयबिलिटी। कहने का मतलब अगर एक इंसान पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, तो उसका एजुकेशन उसे जॉब दिलाने में मदद करेगा। इसमें बताया गया है एजुकेशन इंक्रीजेज एन इंडिविजुअल्स चांस ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयड एंड एक्सेसिंग बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। कहने का मतलब ये है एजुकेशन जो होता है किसी एक व्यक्ति का जॉब पाने का जो उसका ये होता है चांसेस को वो बढ़ा देता है उस, ठीक है। अगला पॉइंट है फोस्टरिंग इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान एजुकेटेड होगा तो नया नया चीज़ों की खोज कर सकता है, नया नवाचार ला सकता है, जिससे वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इंटरप्रेन्योरशिप, जब एक इंसान खुद का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है और उससे बिजनेस स्टार्ट करता है, इसको कहते हैं हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप। तो एजुकेशन क्या करता है? इनकरेज करता है, उसको बढ़ाता है। किसको? क्रिएटिविटी को, रचनात्मकता बढ़ाता है, इनोवेशन बढ़ाता है। नया नया चीज़ों को लाने को जो होता है, नया नया प्रोडक्ट खुद से जब बनाते हैं उसको इनोवेशन कहते हैं। इन नए नए चीज़ों को बनाने के बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं, इसे इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ड्राइविंग इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जिससे उसका खुद का भी प्रोग्रेस होता है और साथ ही साथ देश का भी प्रोग्रेस होता है, तो वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बढ़ाता है। तो ये सारा चीज़ एजुकेशन से ही हो पाता है। अगला पॉइंट है
प्रोमोटिंग सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी को प्रमोट कराता है। इससे क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति के जीवन को सुधार कर सामाजिक जो उसका स्तर है उसको बढ़ाता है। जैसे कि एजुकेशन हेल्प्स ब्रिज सोशल एंड इकोनॉमिक गैप्स। एजुकेशन जो होता है सोशल और इकोनॉमिक गैप्स को ब्रिज करता है, मतलब उस पर एक पुल बांधता है। ठीक है, एक अगर जो पढ़ा लिखा होगा उसका देखेंगे धीरे धीरे गरीबी दूर होगा, वो अपना इकोनॉमिक जो आर्थिक कमजोरी होती है उसको दूर करता है, वो धीरे धीरे इनकम कर जनरेट करता है। इनेबलिंग इंडिविजुअल टू इम्प्रूव देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अपना सामाजिक जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधार देता है। तो पढ़ा लिखा लोग अपनी स्थिति को बहुत ही सुधार देते हैं। उन्हें जॉब मिले चाहे ना मिले, अगर जॉब नहीं भी मिलता है तो वो अपने आप को इस प्रकार बना देता है कि वो कोई भी काम कर पाता है, अपना खुद का भी बिजनेस स्टेब्लिश करता है, समाज में अपना इज्जत बनाता है। ठीक है, तो इससे उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अगर जो पढ़ा लिखा इंसान होगा उसका सोचने का क्षमता बढ़ जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो होता है, किसी समस्या का समाधान करने का जो तरीका होता है वो उसमें आ जाता है, वो अपनी समस्याओं का आसानी से समाधान कर पाता है। एजुकेशन इन्हांसेस क्रिटिकल थिंकिंग, जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है, बुरी से बुरी परिस्थिति में किस प्रकार सोचना है, बुरी परिस्थिति से किस प्रकार निकलना है, ये एजुकेटेड लोग जानते हैं। एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एबिलिटी, वो अपने कार्यों को एनालिसिस करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या एबिलिटी होती है उनमें। तो एजुकेशन इन सारे तरह से एक व्यक्ति को मदद करता है। ठीक है, तो इस प्रकार ह्यूमन कैपिटल को भी मदद करता है, और ह्यूमन कैपिटल ही वही है जो देश को आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करता है। तो बाय इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज़ कैन रीप लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एजुकेशन में इन्वेस्ट किया जाए तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ भी देता है, इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड भी देता है, एंड ए मोर स्किल्ड वर्कफोर्स, मतलब जो कार्य क्षमता है हमारे लोगों का, जो स्किल्ड लेबर होते हैं या ह्यूमन कैपिटल होता है वो ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का होता है। तो एजुकेशन हमें इस प्रकार से मदद करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। इस तरह के मोर वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।